एमसीबी डाउन कर रहे हैं और ये सारा स्टाफ दुकान के बाहर आ गया था। जैसे ही बाहर आया एकदम ने पीछे मुड़ के देखा, एकदम आग निकल रही थी वहाँ पर मीटर पे। तो ये लोग फिर अंदर की तरफ जैसे ही जाने लगे तो आग बाहर की तरफ वो लपटें मारनी शुरू कर दी। तो यहाँ पर एकदम भगदड़ मची थी। इधर से फिर उधर पब्लिक को रोका, हमने फायर्स वालों को फ़ोन करा। 17 मिनट 18 मिनट के फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भी आ गई थी। मे भी हो सकता है गर्मी की वजह से भी कुछ हीट हो गई हो, वायर या कुछ हो गया हो, बाकी कोई ऐसा नहीं था। लेकिन थी दुकान साड़ियों की और इसके टी शर्ट्स वगैरह लगती थी, तो उस वजह से आग बहुत तेज़ी से तो कुछ ना कुछ चांसेस के होने के, कैजुअलिटी के होने के बड़े चांसेस थे। लेकिन पुलिस मौके पे वहाँ थी, उन्होंने पब्लिक ने भी बड़ा साथ दिया, पुलिस ने सबको रोका वहाँ। शॉर्ट सर्किट है, वो एमसीबी डाउन कर रहे थे, उससे हुआ है। और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, मतलब मिनट्स भी ज़्यादा है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त हम राजधानी दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में हैं, जहां बीती रात एक दुकान पर आग लगने की घटना सामने आई है और लाखों का सामान जलकर राख हो गया। आप ये तस्वीरें देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी भयंकर ये आग रही होगी अपने आप में। कपड़े की ये दुकान थी, साड़ियों की, सूट सलवार की, और तमाम जो कपड़े आपको नज़र आ रहे हैं ये बिल्कुल नए ब्रांडेड कपड़े थे, जो इस वक्त पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं, पूरी तरह से जलकर राख हो चुके हैं। कल करीबन 9:30 से 10 बजे का ये मामला बताया जा रहा है और आपको बता दें कि ये शॉर्ट सर्किट से हुआ है, ये कहा जा रहा है। और आपको बता दें कि लगभग 8 से 10 गाड़ियाँ यहाँ फायर की आई। आग पर तो काबू पा लिया गया, लेकिन जो सामान था वो पूरी तरह से जलकर राख हो गया। और उसी टाइम पर बड़ी बात ये है कि उसी वक्त एनडीएमसी की यहाँ ड्राइव भी चल रही थी और पीछे की तरफ जो तमाम दुकानें हैं, उनके जो शेड्स हैं, इंक्रोचमेंट है, उसको हटाने की कार्रवाई उस वक्त चल रही थी। और उसी वक्त अचानक से जैसे ही शटर बंद किया गया, शटर बंद करते ही एक शॉर्ट सर्किट हुआ और पूरी दुकान में आग फैल गई। कपड़े की दुकान थी और उसके ठीक बगल में एक और दुकान है, वो भी आप देखेंगे, वो भी इसकी चपेट में आई है। और इसकी चपेट में आने से वहाँ भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ा नुकसान जो है हुआ है। और ये आप देखिए, ये पूरे बोर्ड थे, जो कपड़े थे, नए कपड़े थे, बेचने के लिए दुकानदार लाए थे, सब कुछ जलकर राख हो गया, तबाह हो गया। कितने बजे का हुआ है ये? कितने बजे? कम से कम कल 9:30 बजे। 9:30 बजे हुआ है जी। क्या दुकान बंद थी क्या? दुकान बंद होने वाली थी, बस बढ़ाने के टाइम। कैसे कुछ वजह सामने आई, क्यों हुआ है? ये तो पता नहीं है। कितनी गाड़ियाँ आई बुझाने के लिए? कम से कम 3-4 गाड़ी तो आई थी बुझाने के लिए। पुलिस बाद आई थी। 5 मिनट में आ गई थी बाजी बुझाने। बचा है कि सब कुछ? सब कुछ जल गया, नीचे से ऊपर तक सब कुछ जल गया। बस दूसरे फ्लोर में भी जला है, बाकी इसका ये जला है और हमारे बच गई, बस अभी नहीं जली। शुक्र है हमारी बच गई। तो फिलहाल जो दुकान के मालिक हैं वो यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन अगल बगल के जो दुकान वाले हैं उन्होंने बताया कि रात करीबन 9:30 बजे का ये मामला है, जब अचानक से धू कर आग की लपटें निकलने लगी और पूरी दुकान के अंदर आग फैल गई। 2 फ्लोर हैं, नीचे और ऊपर दोनों में कपड़े बेचने का काम चलता था और ब्रांडेड साड़ियाँ, सूट सलवार यहाँ पर बेचे जाते थे। अब सब कुछ जलकर राख हो चुका है और लाखों का नुकसान दुकानदार को हुआ है। मेरा नाम राजेश चोपड़ा है। सर, पीछे जो दुकान में आग लगी आपको? नहीं, हमारे साथ वाली दुकान है। कैसे सर, क्या हुआ है, क्या है पूरा मामला? ये रात को 9:20 पे 9 बजे इन्होंने दुकान जैसे बढ़ाई है। एमसीबी डाउन कर रहे हैं और ये सारा स्टाफ दुकान के बाहर आ गया था। जैसे ही बाहर आया एकदम ने पीछे मुड़ के देखा, एकदम आग निकल रही थी वहाँ पर मीटर पे। तो ये लोग फिर अंदर की तरफ जैसे ही जाने लगे तो आग बाहर की तरफ वो लपटें मारनी शुरू कर दी। तो ये आकर के हस्बैंड वाइफ दोनों बैठते हैं इधर, ये आकर के सीढ़ियों के पास गिर गए थे। इनको आगे मैंने उठा करके इनको पार्किंग प्लेस में भेजा और मैंने वहाँ देखा तो आग ना बाहर 5 फुट के करीब दुकान से बाहर निकल रही थी। फिर मैं भी साइड पे आ गया, क्योंकि मैंने ऐसा ना हो कि कोई कैजुअलिटी हो जाए, कुछ हो जाए। फिर इधर हमने पुलिस इस समय राउंड पे थी, क्योंकि परसों रात को ड्राइव चली थी इनकी अनऑथराइज की, सारे ये इन्होंने ठीए वगैरह हटाए थे और ओपनिंग्स वगैरह हटवाई थी। तो पुलिस वाले आज फिर वो ड्राइव कर रहे थे, तो अभी ये 5-10 दुकानें पुलिस वाले आ गई थे। तो मैंने इनको बोला कि यहाँ पर पब्लिक को रोक दो। तो यहाँ पर एकदम भगदड़ मची थी। इधर से फिर उधर पब्लिक को रोका, हमने फायर्स वालों को फ़ोन करा। 17 मिनट 18 मिनट के फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भी आ गई थी, क्योंकि हमने कहा अगर गाड़ियाँ नहीं मुड़ सकती तो हमने ये पार्किंग प्लेस सारा सराउंडिंग आगे वाला सारा खाली करा दिया था कि गाड़ियाँ यहाँ लग जाएंगी तो कोई कैजुअलिटी वगैरह ना हो, तो उस वजह से हमारे को प्रॉब्लम ना आए। उसके बाद खैर इस बारी जो टाइमिंग ये बेटर है कि भाई गाड़ियाँ टाइम पे, एक गाड़ी 17 मिनट के अंदर आ गई थी यहाँ पर। कितनी गाड़ियाँ गाड़ियाँ आई थी टोटल 5। कुछ वजह सामने आई है? कैसे? कुछ वजह नहीं आई, ये बस सिर्फ यही हुआ कि इलेक्ट्रिक शॉर्ट से ही कुछ ऐसा हुआ है। बाकी कुछ ऐसा नहीं था, रोज़ रेगुलर रूटीन से काम हो रहा था, रेगुलर बंद होता था, जाता था ये लोग। मे भी हो सकता है गर्मी की वजह से भी कुछ हीट हो गई हो, वायर या कुछ हो गया हो, बाकी कोई ऐसा नहीं था। लेकिन थी दुकान साड़ियों की और इसके टी शर्ट्स वगैरह लगती थी, तो उस वजह से आग बहुत तेज़ी से फैली। कुछ लोग कह रहे हैं वो एनडीएमसी कार्रवाई चल रही थी, वायरिंग के लिए शॉर्ट सर्किट हुआ है उससे।
नहीं एनडीएमसी की वायरिंग वगैरह से तो ऐसा तो नहीं मैं मान सकता कि हुआ होगा, क्योंकि इनके बोर्ड्स वगैरह अलग हैं। लेकिन हाँ ये है, ड्राइव एनडीएमसी की जरूर चल रही थी 2 दिन से, उससे परेशान थे लोगों ने। यहाँ जो रात को भगदड़ में चाहिए वो ड्राइव की वजह से भगदड़ में चाहिए। और भी कोई भगवान की दया है, ऊपर वाले का इतना मेहरबानी रही है कि कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। जिस हिसाब से लोग भाग रहे थे ना रात को, तो कुछ ना कुछ चांसेस के होने के, कैजुअलिटी के होने के बड़े चांसेस थे। लेकिन पुलिस मौके पे वहाँ थी, उन्होंने पब्लिक ने भी बड़ा साथ दिया, पुलिस ने सबको रोका वहाँ पर। लगभग कितने का नुकसान हो गया? भाई साहब ये तो दुकान तो देखो, इस पर कुछ भी नहीं बचा। ऊपर भी फर्स्ट फ्लोर में भी सारा उनका नुकसान हो गया, जिनकी पीछे से दुकान थी, बच्चों का काम करते थे। साथ वाली दुकान में, पर्दों की दुकान पे भी नुकसान हुआ है। नुकसान तो बहुत हुआ, नुकसान का मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन मेरे को यह लाखों में नुकसान हुआ है। दुकान पूरी भरी पड़ी थी, वजह सामने नहीं आई। वजह का यही है, मे बी जो 100% समझ आ रही है वो वायर से ही हुआ है। जब इन्होंने एमसीबी डाउन करा तो वो एकदम शॉर्ट करा, एकदम उसमें 8। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर सीएम भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है। सुमित चोपड़ा। सर क्या कहेंगे, रात को क्या कुछ मामला आया है, ये पूरा जो आग वाग लगी है शॉर्ट सर्किट है, वो एमसीबी डाउन कर रहे थे, उससे हुआ ये। और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, मतलब मिनट्स भी ज़्यादा है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में पूरा लग गया ये। इतना ज़्यादा नुकसान हो गया, क्या लग रहा है जो फायर की गाड़ी उस समय से नहीं पहुंच पाई, क्या हुआ है? अब देखो, जब फ़ोन करेंगे 10-15 मिनट तो कोई भी लेगा सर। इतना टाइम ही उन्होंने लिया, 15-20 मिनट में आ गई थी वो, और उन्होंने टाइमली कंट्रोल कर लिया, नहीं तो वो ज़्यादा फैल जाती। कितने समय पे हुआ ये हुआ करीबन 9-9 के करीब। कोई वजह इसकी सामने आएगी क्या? वही मैं बता रहा हूँ ना आपको, इलेक्ट्रिक जैसे शॉर्ट सर्किट हुआ है। वो एमसीबी डाउन कर रहे थे रात को जाने से पहले, और उसी टाइम वो वहाँ इलेक्ट्रिक शॉर्ट हुआ है, और वो एकदम फैली है आग, क्योंकि कपड़े का काम था तो फटाफट पकड़ में आ गई वो। कितनी गाड़ियाँ बुझाने के लिए आई थी? करीबन 7-8 आई। कितनी देर बाद? 20 मिनट बाद आ गई थी, 15 से 20 मिनट में आ गई थी। एक एक करके वो लगती रही, आगे भी पीछे भी, दोनों तरफ से किया उन्होंने। ऊपर भी जैसे आप देख रहे हो, ऊपर भी नुकसान हुआ है। 2 दुकानें चपेट में आई? नहीं, एक ही है ये। उस दूसरी वाली उसमें जो बोर्ड और ऊपर थोड़ा सा हुआ है बस, अंदर सेफ है वो मेरी ही शॉप है वो। तो रात करीबन 9:30 बजे का ये मामला है। एक कपड़े की दुकान पर आग लगती है और सब कुछ जलकर स्वाहा हो जाता है। बहरहाल जो पूरा एरिया है उसको बैरिकेड कर दिया गया है। क्राइम टीम अभी आनी बाकी है, और रात को जब ये पूरा मामला सामने आया तो 8 से 10 फायर की गाड़ियां यहाँ पहुँची, आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन सब कुछ जलकर राख हो गया और बहुत बड़ा नुकसान दुकानदारों को हुआ है। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साहब, प्रवीण, इंडिया टाइम 24। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।